अब कल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ा था हमने। अब पढ़ते हैं राज्यसभा के अधिकार। क्या क्या अधिकार होते हैं राज्यसभा के। नंबर वन अनुच्छेद 352 के तहत 312 के तहत अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। सृजन का मतलब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है या अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है अनुच्छेद 249 के तहत अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय को केंद्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा राज्य सूची के विषय को केंद्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। विषय घोषित कर सकती है। पर इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद क्या होती है? कल बताया था, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों तथा राष्ट्रपति भी शामिल हो। लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो तथा राष्ट्रपति भी शामिल हो। ये हैं राज्यसभा के अधिकार। अब देखते हैं लोकसभा के अधिकार कि लोकसभा के क्या क्या अधिकार होते हैं। लोकसभा के अधिकार, अब देखते हैं लोकसभा के क्या क्या अधिकार होते हैं। नंबर 1, धन और वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन और वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा मात्र 14 दिन तक ही रोक सकती है। राज्यसभा मात्र 14 दिन तक ही रोक सकती है। धन और वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं और कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन धन और वित्त विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत करते हैं। नंबर 2, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये दो हैं लोकसभा के विशेषाधिकार या लोकसभा के अधिकार।